जय हिंद सभी भाइयों को। और जो है आप सभी, मोहित कुमार स्मॉल क्लास में आप सभी का स्वागत है। और संख्या पद्धति चैप्टर आप जो है पाठ चल रहा है, और जो है कि इससे पहले 2 क्लास हो भी चुकी हैं। अपना जो है आज चलेगा स्थानीय मान जातीय मान कैसे निकलते हैं, कैसे, यानी उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपना जो है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमें कोई संख्या दे करके और ये पूछ रहा है कि इस संख्या में 5 का स्थानीय मान तथा जातीय मान ज्ञात करो। 5 का स्थानीय मान तथा जातीय मान ज्ञात करो। अब कैसे निकालेंगे वो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे जातीय मान, स्थानीय मान। स्थानीय मान निकालेंगे सबसे पहले, जो संख्या दी हुई है उसमें देखेंगे 5 कहाँ लिखा है। तो 5 यहाँ पे लिखा है तो हमने 5 लिख दिया। और ये देखेंगे 5 लिखा है, उसके पीछे कितनी संख्या है। तो 1 2 3 संख्या, तो हमने 3 जीरो लगा दिया। 1 2 3, तो हमारे ये क्या निकला है, स्थानीय मान। क्या निकला है, स्थानीय मान। अब पूछा है कि जातीय मान क्या होगा, तो जातीय मान कैसे निकालें, तो जातीय मान जिस किसी भी संख्या का जातीय मान किसी भी संख्या में दे करके और हम यानी पूछे कि इसका जातीय मान बताओ। जैसे हमसे पूछा कि 5 का जातीय मान, तो 5 ही रहेगा। 4 का जातीय मान 4 ही रहेगा। 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस किसी भी अंक का पूछा जाता है तो स्थानीय मान वही रहता है, ठीक है, ना ही परिवर्तन होता है उसमें कुछ, ठीक है। 5 का पूछा तो 5 ही हो गया हमारा। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमारा है। दूसरे क्वेश्चन हमारे 3 क्वेश्चन दिए हैं। अब ये संख्या में कि 4 का स्थानीय मान और 5 का स्थानीय मान निकाल कर उनका अंतर, योगफल और गुणनफल ज्ञात करो। तो इसमें 3 क्वेश्चन है अपने पास, जो है अंतर, योगफल और गुणनफल। अब कैसे निकालें भाई इनका, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का स्थानीय मान निकालो। तो 4 हमारा ये लिखा है, ठीक है। अब 4 लिखा है तो 4 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 हमने जीरो लगा दिया, ठीक है। अब ये हमारा क्या निकला है, 4 का स्थानीय मान। अब ये क्या पूछा है कि 5 का स्थानीय मान निकाला, तो 5 का भी स्थानीय मान निकालेंगे। तो 5 कहाँ लगाइए, ये लिखा ना, तो हमने 5 लिख दिया। अब 5 लिख दिया हमने। अब 5 लिखने के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दिया हमने, ठीक है। ये क्या हो गया, 5 का स्थानीय मान हो गया। अब ये पूछ रहा है कि इन्हीं संख्याओं का पहले अंतर निकालना है। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि अंतर निकालो। अंतर मतलब होता है घटाया, अंतर मतलब घटाया। तो सबसे पहले बड़ी संख्या निकालेंगे हम। तो हमने ये 4 निकाल लिया, ठीक है। अब 4 यानी ये 40,000 हो गया हमारा। अब 40,000 में से हमें 5,000 घटाना है, यानी अंतर निकालना है। तो अंतर हम कैसे निकालेंगे, 5,000 हमें माइनस करना है, तो हमारा ये अंतर निकल आएगा। हमारा पहला क्वेश्चन ये सॉल्व होता हुआ ये इससे घटा देंगे, ठीक है। तो ये हमने घटा दिया, ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब दूसरा नंबर पर आता है हमारा योगफल। तो हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में ये पूछा है कि योगफल क्या होगा। तो योगफल वह होता है, योगफल मतलब होता है गुणा, यानी जोड़ना। योगफल मतलब जोड़ना। तो ये संख्या दी हुई है ना, अब इन्हीं संख्या को हम दोबारा लिख लेंगे, ठीक है। अब लिखने के बाद में पूछा है कि इनका योगफल क्या होगा, इनका योगफल क्या होगा। तो योगफल निकालेंगे तो हम इन्हें ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब पूछा है कि इनका गुणनफल बताइए इन्हीं संख्याओं का। अब क्या करेंगे भाई, तीसरे क्वेश्चन पूछा कि इनका गुणनफल क्या होता है। तो हमारी ये संख्या लिखी है ना, तो सबसे पहले इन्हें संख्याओं को लिख लो पहले, ठीक है। लिखने के बाद में अब पूछा है कि इनका गुणनफल क्या होगा। जब भी तुम्हें ऐसी मल्टीपल की फॉर्म में यानी तुमसे गुणा पूछा जाए तो क्या करोगे तुम, सबसे पहले इसका पहला वर्ड उठाओ, यानी अक्षर उठाओ, यानी इसका पहला अंक उठाओ और इसका भी पहला अंक उठाओ। अब अंक उठाने के बाद में 4 का पढ़ा 5 में पढ़े तो 4 5 20 हो गया। अब 20 होने के बाद में अब देखेंगे दोनों में कितने जीरो लगे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो लगे हैं, तो 7 जीरो इसके पीछे लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा गुणनफल निकल आया। तो हमारा 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। यानी 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 2 क्वेश्चन के तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब इसके बाद में और भी अब जैसे अब इसे यानी पॉइंट में देते हैं, यानी दशमलव के रूप में ये संख्या देते हैं, तो कैसे निकालें, तो हम आगे देखते हैं अपना जो है, ठीक है। अच्छा, जैसे हम अब भाई जैसे हम पॉइंट में संख्या देते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमने ये संख्या लिख दिया अपने सामने जो है, ठीक है। मैं 4 का स्थानीय मान ज्ञात करो।
तो कैसे निकालें भाई? अब इसका स्थानीय मान कैसे निकालें? तो स्थानीय मान जो 4 का स्थानीय पॉइंट में कैसे निकालें? तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, तो हम ये 4 कहाँ लिखा है? तो 4 लिख दिया, ठीक है, ये हमारे 4 लिख दिया। अब 4 लिखने के बाद में जब पूछा है कि स्थानीय मान क्या होगा, तो स्थानीय मान सबसे पहले देखेंगे कि पॉइंट कहाँ लगा है। तो पॉइंट हमारा ये लगा ना। अब पॉइंट के बाद में कितने नंबर पर आता है ये 4 का पूछा ना, तो 4 कितने नंबर पर आ रहा है? 1 2, तो 2 नंबर पर आ रहा है, तो नीचे 1 लगा के 2 जीरो लगा दो, तो हमारा ये स्थानीय मान निकला है इसका। समझ आ जाए? यहाँ तक हम आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ आ जाएगा सबको, ठीक है। अच्छा, अब हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं अपने हिसाब से जो है, ठीक है। जैसे मान लो अपने हिसाब से, जैसे हमने ये लिखा, मैं 4 और 1 का स्थानीय मान ज्ञात करो। अब इसे दे दे तो भाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 और 1 का पूछा हमसे, ठीक है। 4 और 1 का स्थानीय मान निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 4 कहाँ पर लिखा है, तो हमारा 4 ये लिखा है ना। अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद में जितने भी हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, यानी हम लिख देंगे 4। पॉइंट के बाद में कितनी संख्या लगी हुई है? 1 2, ठीक है, 1 2 3 4, वैसे तो 4 लगी हैं। अब पॉइंट के बाद में यानी 2 संख्या के बाद पॉइंट है अपना, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद में ये हो गया, ठीक है, पॉइंट 0 0, तो इन जीरो को कोई मतलब नहीं है, तो अपना ये 400 स्थानीय मान 4 हो गया अपना जो है। ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा पूछा इसी में कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो भाई तो हमारा 1 कहाँ लिखा है, हमारा 1 लिखा है ना ये अपना जो है, ठीक है। अब 1 लिखने के बाद में अब ये पूछा है कि स्थानीय मान क्या होगा। अब ये भाई पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद में क्या करेंगे, हम 1 लिख लेंगे। अब पॉइंट के बाद में यानी पॉइंट से कितने नंबर पर आता है, ये 1 नंबर पर आता है, तो 1 यानी 1 मतलब 10 से हम भाग दे देंगे इसमें, तो हमारे ये स्थानीय मान निकला है। क्या निकला है? स्थानीय मान। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आगे दें तो हम कैसे करें, जैसे हम दें आपको जो है कि 6/4 में 5 और 7/4 में 7 का स्थानीय मान का योगफल ज्ञात करो। अब इस रूप में ये क्वेश्चन दे दे तो कैसे करेंगे भाई? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारी ये संख्या दी है ना, तो पहले इसे हम दशमलव में बदलेंगे। किस में? दशमलव में यानी पॉइंट में बदलेंगे। तो हम इसका इसम भाग देंगे, तो कितनी बार? 4 एकम 4, एक बार चला गया, कंप्लीट चला गया, तो इसमें से 2 बचा, तो 2 बचा। अब 4 का पाड़ा इसमें तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट ला करके यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, 20 बनेंगे। अब 4 का पाड़ा 20 में देंगे, तो 4 5 20 हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद में इसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद में इसे निकालेंगे, तो 4 का भाग इसमें देंगे, 4 एकम 4, एक कंप्लीट, ठीक है, 3 बचा। कितना बचा? 3। तो हम क्या करेंगे, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाओ और फिर 0 बढ़ाओ। 4 7 28 हो गया ना। अब 28 घटाएंगे, कितना बचा? 2 बचा, तो यानी कंप्लीट, ठीक है, नहीं जा रहा तो फिर 0 बढ़ा लो इसमें। तो 4 5 20, 5 बार चला गया, कितनी बार? 5 बार। अब ये पूछा है कि इस समय तो 5 का स्थानीय मान बताना है, इस समय तो 5 का स्थानीय मान बताना है, तो 5 लिख लिया। अब पॉइंट के बाद में कितने नंबर आता है, ठीक है, तो एक नंबर पर, तो 1 हमने यानी 10 का मतलब, ठीक है, ये निकला आया। अब इससे निकालेंगे हम, ये 7 का निकालेंगे, तो 7 लिख लिया हमने। 7 लिखने के बाद में वही कंडीशन है, वो भी इसमें में, अब वो भी, ठीक है, पॉइंट के बाद 1 नंबर पर आता है, तो 10 से भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि 1 तो 1 0, अगर और होता 2 तो 2 0 बढ़ जाते। अब इसके बाद में और भी संख्या होती, तीसरे नंबर पर आता 3 3 0, तो ऐसे हमारा होता है, ठीक है। अब पूछा है कि स्थानीय मानों का यानी योगफल ज्ञात करो। अब जो हमारे ये स्थानीय मान निकला ना, अब इनका पूछा है कि योगफल ज्ञात करो। अब योगफल कैसे निकालें भाई? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लिखेंगे, लिख लो कोई भी जो है, 5/10 प्लस योगफल मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, 7/10। अब हर समान तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, हर समान तो ऐसे लिख लेंगे, तो 5 + 7 बराबर 12 ऊपर हो गया और 10 नीचे हो गया, तो ये हमारा अपना आंसर हो गया। अब इसे काट सकते हो अपना जो है 6/5, ये हमारा आंसर हो गया। ये हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आप जो है समझ चुके होंगे, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं जो अपना,
तो अपना कैसे करें, जैसे मैं लिखूं कि 9 8 6 5 1 2 में 6 का स्थानीय मान और 5 का जातीय मान निकालो। ठीक है, निकालो। अब निकालने के बाद हम आशा करते हैं कि भाइयों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी जो है, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को जो है यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।